क्या आप भी इस चिंता में दिन रात डूबे रहते हैं कि आपकी बेटी का भविष्य क्या होगा? उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से लाया जाएगा? उसकी शादी का खर्चा कहाँ से लाया जाएगा? है ना? सब कोई मैक्सिमम जो मिडिल क्लास वाले हैं या मिडिल क्लास बिलो जितने भी फैमिली हैं, ये इस चिंता में दिन रात डूबे ही रहते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी की चिंताओं को करने वाला है दूर, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने अभी एक नई योजना लॉन्च की है जो सुकन्याओं के लिए है। 2022 के इस आने वाले योजना में आपको आपकी पुत्री को, आपकी बेटी को 74 लाख रुपए तक का मैच्योरिटी मिल सकता है। तो ये किस तरह से मिलेगा, किस किस को मिलेगा, इसका जो है क्राइटेरियाज क्या है, क्या इसके पीछे मकसद है, हमें कितना इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिए। थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा भाई, क्योंकि देखो समझने में थोड़ा टाइम तो चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप समझेंगे ना तो सही से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इस योजना में आपको जाना है या नहीं जाना है। सो हेलो गाइस, मैं जयकरण ब्लैस स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस प्रोसेस को। पहले हम बात करेंगे कि इस योजना का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। इस योजना में क्या क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इस योजना के तहत जो है, जो बच्ची का उम्र है वह 0 से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए। 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए उम्र, ठीक है। आगे हम डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात करें तो जो बच्ची है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उसका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, उनके पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है हमारे मन में कि एक फैमिली से कितनी बच्चियों को इस योजना का लाभ दिलाया जा सकता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि एक फैमिली से मात्र 2 बच्चियों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास जुड़वा बच्चियां हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 4 बच्चियां हैं आपके पास और उनमें से 2 जुड़वा है, बाकी का 2 अलग है, तो जुड़वा दोनों का तो अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। साथ ही साथ आप किसी एक और, मतलब तीसरे चौथे में से किसी एक और को भी इस योजना के अंतर्गत लेके आ सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के इस केस में आप 3 बच्चों का अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात आती है कि इस योजना के लिए हम अकाउंट कहाँ खोलें, है ना। तो पोस्ट ऑफिस तो है ही, पोस्ट ऑफिस में तो खुलेगा ही खुलेगा। इसके अलावा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, मतलब नेशनलाइज्ड बैंकों में आप इसके तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 8.40%। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 8.40% का इंटरेस्ट मिल रहा है। एक मज़े की बात और बता दूं आपको कि ये जो इंटरेस्ट होगा ना, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो कम्प्लीटली जो है पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, या फिर कोई भी टैक्स अमाउंट आपका इस इंटरेस्ट रेट में से, इंटरेस्ट अमाउंट में से नहीं डिडक्ट होने वाला है। समझ रहे हैं। जनरली होता क्या है कि अगर आपके पास FD है, कोई सेविंग्स है, समझ रहे हैं ना, कुछ भी है, RD वगैरह है, तो आपको अगर 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है तो उस अमाउंट में से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। समझ रहे। तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत हमें कितने की EMI भरनी पड़ेगी, किस्त कितने का होगा, या फिर इंस्टॉलमेंट बोल लीजिए कि हमें महीने का कितना जमा करना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ आप मिनिमम 250 रुपये से लेके 12,500 रुपये तक का इंस्टॉलमेंट जमा कर सकते हैं। तो आप जिस तरह का इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे आपको उस हिसाब से मैच्योरिटी दी जाएगी। इस योजना का जो अवधि होगा वो 21 साल की अवधि होगी, लेकिन मात्र आपको 15 साल तक ही पैसे जमा करने पड़ेंगे। अब आगे हम बात करें कि इस योजना के तहत जो भी इंस्टॉलमेंट हमें जमा करना होगा वो हम कैसे जमा करें, है ना। तो देखिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप जो है जहाँ भी अकाउंट खुलवाए हैं या फिर उसका ब्रांच में, ठीक है,
तो वहाँ डायरेक्ट जाके या फिर डिमांड ड्राफ्ट से आप इसको भर सकते हैं, इस अमाउंट को, या फिर चेक के द्वारा भर सकते हैं या फिर कैश के द्वारा भर सकते हैं। ये तो हुआ आपका ऑफलाइन, बराबर ना। लेकिन इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त आप इस योजना का अकाउंट खुलवा रहे होते हैं ना, तो वहाँ आप क्या कीजिए कि आपका कोई दूसरा अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट जिसमें आप पैसे रखते हों, तो उसको क्या करेंगे, इस योजना का जो अकाउंट खुलेगा उसके साथ लिंक करवा देंगे। होगा ये कि हर महीने जब भी ये इंस्टॉलमेंट जमा करने का डेट आएगा ना, तो आपके अकाउंट से, आपके वो दूसरे वाले अकाउंट से जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक कट के इस वाले अकाउंट में, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना वाले अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, बराबर। अब आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस अमाउंट को, जो भी हम इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, क्या हम बीच में निकाल सकते हैं या फिर क्या हम इसको बीच में बंद कर सकते हैं? जी, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, लड़की के मतलब बच्ची के, कन्या का जो है, कन्या के 18 वर्ष के उम्र पूरा होने के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी बेटी 18 वर्ष पूरा कर चुकी है, ठीक है, तब आप इस योजना में से 50% अमाउंट, ठीक है, 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं बच्ची के पढ़ाई लिखाई के लिए, फिजूल खर्ची के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए। उसके बाद 21 साल पूरे होने के पश्चात आप 100% जो भी आपका रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है, बाकी के 50% आप निकाल सकते हैं उसकी शादी वगैरह के लिए, समझ रहे ना। तो ये होता है आपका पूरा सिस्टम, इस तरह से है। अब एक और बात मैं आपको बता दूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी बच्ची 18 साल से नीचे है, ठीक है ना, 0 से 18 साल के नीचे है, बीच में है, तब इस अकाउंट को उनके गार्जियन, माता पिता इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। 18 साल के बाद बच्ची खुद से अपने मर्जी से इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, चाहे तो चलिए हम लोग प्लान्स के ऊपर बात करते हैं कि हम कितना जमा करेंगे और हमें मैच्योरिटी कितनी मिलेगी। तो मान लीजिए जैसे कि आप 1000 रुपया महीने का जमा करते हैं, ठीक है ना, तो 15 साल बाद आपका बनता है 1,80,000, ठीक है। लेकिन आपको मैच्योरिटी मिलेगी 21 साल बाद 5,70,000 रुपये। वहीं अगर आप 2,000 रुपये जमा करते हैं 15 साल के लिए, तो आपका 3,60,000 बनता है, और 21 साल बाद आपको मिलने वाला है 11,40,000। 3,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं पर मंथ, तो आपको 15 साल बाद 5,40,000 रुपये आपका बन जाता है अकाउंट में, और 21 साल बाद आपको मैच्योरिटी जो मिलेगी 17,11,000 रुपये। बहुत ज़्यादा रकम है। चलिए हम लोग 4,000 मान लेते हैं, 4,000 रुपये हम जमा करते हैं 15 साल के लिए, तो 7,20,000 रुपये आपका जमा हो जाता है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में, और मैच्योरिटी के टाइम में आपको 22,21,000 रुपये मिलता है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये। आगे अगर आप 5,000 रुपये जमा करते हैं पर मंथ, ठीक है ना, तो 9 लाख रुपये आपका बनता है, और मैच्योरिटी के टाइम में आपको 28,51,000 रुपये मिलता है। और सबसे बड़ी रकम की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो 12,500 रुपये अगर आप महीने का जमा कर लेते हैं, तो 15 साल बाद आपका बनता है 22,50,000, और मैच्योरिटी के टाइम में आपको भाई 73,90,000 लगभग 74 लाख रुपए मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह योजना पसंद आई होगी। मुझे तो भाई पर्सनली पूछो तो काफ़ी पसंद आई यह योजना, क्योंकि मेरे भाई क्या होता है ना कि अगर आप इस योजना के ऊपर काम करते हैं ना, और इस योजना के तहत आप अपने बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए एक खाता खोल देते हैं, एक छोटी सी सेविंग कर देते हैं ना, तो वो आपकी बेटी, आपकी बहन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। आगे चल के आपकी बहन या आपकी बेटी ये बोलेगी कि मेरे भाई, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई योजना, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।